दिल्ली में वायु प्रदूषण की वजह से लोगों की जिंदगी 6 साल कम हो रही है। पुणे के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी की रिपोर्ट के मुताबिक देश में आम लोगों की औसत आयु में 3.4 साल की कमी आ रही है, यानी 3 साल 4 महीनों की कमी आ रही है। लेकिन इसका सबसे ज्यादा असर दिल्ली के लोगों पर हो रहा है, जहां प्रदूषण की वजह से लोगों की उम्र करीब 6 साल 3 महीने यानी करीब करीब दुगनी कम हो रही है। इसके बाद पश्चिम बंगाल का नंबर आता है, जहां लोगों की औसत आयु 6 साल कम हो रही है। भारत में प्रदूषण से हर साल आपको बता दें 13 लाख लोगों की मौत हो जाती है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी की रिपोर्ट देश के 5 बड़े राज्यों के बारे में क्या कहती है, तफसील से आपको बताते हैं। दिल्ली में, जैसा कि बता ही रहे हैं, लगातार लोगों की उम्र में 6 साल 3 महीनों की कमी हो गई है। पश्चिम बंगाल में लोगों की जिंदगी के 6 साल 1 महीना कम हो गए हैं। कम आयु में तीसरा नंबर बिहार का है, जहां 5 साल 2 महीने तक उम्र कम हो गई है। इसी तरह झारखंड में 5 साल 6 महीने और ओडिशा में 4 साल 2 महीने उम्र कम हो गई है। तो आप देख सकते हैं इस चार्ट को देखकर कि कैसे सबसे ज्यादा नुकसान देश के दिल में रहने वाले, जी हां, दिल्ली के लोगों को हो रहा है। जी मीडिया संवाददाता अश्विनी गुप्ता ने दिल्ली के लोगों से पूछा कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। क्या लगता है आपको और क्या किए जाने की जरूरत है दिल्ली में? बेटर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो और प्राइवेट व्हीकल्स का इस्तेमाल कम हो। पुलिस जो है, मैं देखता हूँ अभी भी बहुत सारी गाड़ियाँ ऐसी सड़क पर होती हैं जो बहुत पोल्यूट करती हुई जा रही होती हैं। कहने की बात है, कोई चेक नहीं होता उनके ऊपर, कोई चालान नहीं होता उनका। बहुत सारी चीज़ें अभी और कर सकते हैं आप। ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बहुत अच्छा सा करें जो कि स्मूथ चले। रोड साइड पार्किंग बंद होनी चाहिए बिल्कुल। 100 साल पहले अंग्रेज़ों के ज़माने में भी देखो आप, पूरे इंडिया गेट पे सब जगह जामुन, नीम, पीपल लगा हुआ है। हमारे यहाँ आज कोई पेड़ नहीं है इस तरीके का। सब ये लग रहा है, ये नोएडा में भी सारा वो 4 पत्ती वाला फूल लगा है, कॉस्मेटिक ट्री है। झाड़ियाँ कनेर की लगी हुई है, पानी लगता नहीं है। जब तक जामुन, नीम, पीपल, बड़, बरगद ऐसे वृक्ष नहीं लगेंगे जो पूरे 100% ऑक्सीजन देते हैं, तब तक इसका निस्तारा हो ही नहीं सकता। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस जो हैं वो अपनाए जाने की ज़रूरत है, और जो भी कदम उठाए जाएं उनका सख्ती से पालन करना भी बहुत ज़रूरी है। कैमरामैन राकेश चौहान के साथ अश्विनी कुमार गुप्ता, जी मीडिया, दिल्ली। लेकिन क्या हम लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस के लिए तैयार हैं? क्योंकि हमें तो सब कुछ इसी मिनट इसी पल चाहिए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में प्रदूषण में करीब 86,000 लोगों की मौत वक्त से पहले हो गई। इसी तरह महाराष्ट्र में 56,000 प्रीमेच्योर डेथ हुई। पश्चिम बंगाल में 52,000, वहीं बिहार में 46,000 अकाल मौत हुई। आंध्र प्रदेश में 42,000 और देश की राजधानी दिल्ली में 10,000 अकाल मृत्यु के मामले सामने आए। ये आंकड़े साफ कर दें यहां पर साल 2011 के, जब ये रिपोर्ट तैयार की गई। हालांकि रिपोर्ट अब रिलीज की गई है। ये रिपोर्ट हवा में PM 2.5 यानी 2.5 की मात्रा बढ़ जाने के बाद हुई मौत के आंकड़े पेश कर रही है। तो लगातार हम आपके सामने वो आंकड़े रख रहे हैं जो डराने वाले हैं। और सबसे ज्यादा नुकसान प्रदूषण के चलते अगर किसी को हुआ है तो वो दिल्ली है। दिल्ली की खराब एयर क्वालिटी को देखते हुए अमेरिका, जापान और जर्मनी जैसे देश अपने दूतावास के कर्मचारियों की पोस्टिंग को 3 साल से घटाकर 2 साल करने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। आखिर दिल्ली की हवा इतनी खतरनाक है क्यों, ये वजह भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। दिल्ली में 45% प्रदूषण धूल की वजह से होता है। कार, बाइक और दूसरी गाड़ियों से 14 से 20% प्रदूषण होता है। इसी तरह दिल्ली में जलने वाले कूड़े से 17% प्रदूषण होता है। डीजल जनरेटर से 9%, फैक्ट्री से 8% और घर में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों से 7% प्रदूषण होता है। और ज्यादा तफसील से इस रिपोर्ट को समझने के लिए और दिल्ली वालों की चिंता बढ़ाने वाले इन आंकड़ों को समझने के लिए रूफी जैदी का रुख करते हैं, जी मीडिया संवाददाता। रूफी, बहुत ही शॉकिंग ये नंबर्स है। शायद जिस तरीके से लाखों की संख्या में लोग मर रहे हैं और दिल्ली में 10,000 से भी ज्यादा लोगों की अकाल मृत्यु हुई, और सिर्फ दिल्ली की बात यहां पर करी, उत्तर प्रदेश में तो यह आंकड़ा बहुत ज्यादा है। बहुत ही शॉकिंग ये नंबर्स है। और इन 2011 के नंबर्स जाहिर तौर पर 2016 में तो यह आंकड़ा कहीं ज्यादा होगा।
बिल्कुल सही कहा आदित्य, जिस तरह से जो प्रदूषण है वो लोगों की जिंदगी को कम कर रहा है और खासकर दिल्ली वालों की जिंदगी जो है वो ये स्टडी बताती है कि 6 साल 4 महीने कम हो गई है प्रदूषण की वजह से। मैं आनंद विहार पर मौजूद हूँ और ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर PM 2.5 लेवल का स्तर हमेशा खतरे के निशान से ऊपर बना रहता है। और अगर इस वक्त की बात की जाए तो यहाँ पर इस वक्त का PM 2.5 लेवल 165 है, जो अनहेल्दी माना जाता है। और इस वक्त ये कहा जाता है कि यहाँ पर बच्चे जो हैं वो ना निकले, जिनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं वो सड़कों पे ना निकले। यहाँ पर मेरे साथ कुछ लोग हैं जो यहाँ पर आए हैं। एक व्यस्त रहने वाला ये इलाका है, लेकिन हर किसी को यहाँ पर दिक्कत होती है सांस लेने में। सर, आप यहाँ पर आए हैं, आपको सांस लेने में दिक्कत महसूस हो रही है क्योंकि यहाँ पर PM 2.5 लेवल हमेशा ज़्यादा रहता है। हाँ, बिल्कुल सही आपने कहा है। यहाँ तो पोल्यूशन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में है और बहुत ही घुटन सी महसूस होती है। तो इससे मेरे ख्याल से वृक्ष में जो यहाँ पर लगता है कि गला चोक हो गया है, सांस नहीं लिया जा रहा। सूखने में गला वाले में कठिनाई होती है क्योंकि पेड़ पौधे की वजह से थोड़ी सी कठिनाई बढ़ रही है, इसलिए पेड़ पौधे की ज्यादा ही मात्रा में हम लोग उपयोग करें कि ताकि थोड़ी सी। अदिति, आनंद विहार एक ऐसा इलाका है जहाँ पर अंतर्राज्यीय बस अड्डा भी है, रेलवे स्टेशन भी है, दिल्ली और उत्तर प्रदेश को ये कनेक्ट करने वाली जगह है। और यहाँ पर जो प्रदूषण का स्तर है वो बहुत बढ़ जाता है और यहाँ पर सबसे ज्यादा दिक्कत लोगों को ये होती है कि घुटन महसूस होती है, सांस नहीं लिया जाता। लगातार जब हमने कुछ महीने पहले भी यहाँ से रिपोर्ट दिखाई थी तो उस वक्त PM 2.5 लेवल जो था वो 350 के आंकड़े को पार कर चुका था। तो अब आप अंदाजा लगा सकती हैं कि किस तरह से जो दिल्ली है वहां पर अलग अलग जगह पे, अगर US एम्बेसी की बात की जाए तो एक बेहद क्लीन इलाका वो माना जाता है, लेकिन वहां पर भी PM 2.5 लेवल जो था वो खतरे के निशान से ऊपर था। चाहे वो मंदिर मार्ग का इलाका हो, चाहे वो कनॉट प्लेस का इलाका हो, चाहे वो लाजपत नगर हो, तमाम जगह पर जब हमने रियलिटी टेस्ट किया था तो उन तमाम जगहों पर जो PM 2.5 लेवल था वो खतरे के निशान से ऊपर था। PM 2.5 लेवल 100 से नीचे होना चाहिए, तब उसको ये माना जाता है कि आप सांस ले सकते हैं। आजकल हवाएं चल रही हैं जिसकी वजह से जो स्तर है PM 2.5 लेवल का वो आपको आनंद विहार पर 165 नजर आ रहा है। अगर ये बिल्कुल हवा रूफी रुक जाएगी जैदी, ये तो बहुत PM ही सोचने वाली बात है, ये मंथन करने वाली बात है। और आज जब हम ये रिपोर्ट दिखा रहे तो मेरे जहन में एक फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट की रिपोर्ट आ गई जिसने अपने यहां से ट्रांसफर इसलिए करा लिया क्योंकि दिल्ली बहुत ज्यादा प्रदूषित शहरों की लिस्ट में आती है।